नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 27 अप्रैल शाम 6:29 पर धन, वैभव, ऐश्वर्य, कला और सौंदर्य, सुख, समृद्धि और संपन्नता, यौवन, विवाह और संतान के कारक दैत्य गुरु शुक्र अपनी उच्च की राशि मीन राशि में गोचर कर चुके हैं। शुक्र मीन राशि में 23 मई रात्रि 8:39 तक मीन राशि में ही गोचर करेंगे और शुक्र के इस राशि परिवर्तन का मिथुन राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। विशेष बात यह है कि मीन राशि में देवगुरु भी हैं और 17 मई से 23 मई तक शुक्र मंगल की युति भी बनेगी। साथ ही साथ मिथुन राशि के जातकों की कुंडली में शुक्र राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और देवगुरु भी हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। शुक्र मालव्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं जो कि धन, संपत्ति, समृद्धि और संपन्नता का राजयोग है, जो कि संतान, विवाह का राजयोग है। ऐसा राजयोग आपकी कुंडली में बन रहा है। तो इन सब ग्रह स्थितियों का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना जरूरी होगा कि शुक्र क्या हैं, शुक्र का शुभ प्रभाव क्या पड़ता है और शुक्र का अशुभ प्रभाव क्या होता है। और साथ ही साथ वीडियो के अंत में शुक्र के उपायों पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि शुक्र धन के कारक हैं और अगर आपने शुक्र का उपाय कर लिया तो आपके परिवार में धन, वैभव, सुख, समृद्धि, संपन्नता की बाढ़ आएगी। तो पहले बात करते हैं शुक्र के बारे में, फिर राशि परिवर्तन के बारे में। तो पहले हम ये समझेंगे कि शुक्र क्या हैं, किन राशियों पर शुक्र का सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा, शुक्र का शुभ प्रभाव और अशुभ प्रभाव क्या पड़ेगा और शुक्र के उपाय क्या हैं। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुख, संतान, विवाह और भौतिक सुखों का कारक माना गया है। शुक्र प्रेम है, शुक्र लव रोमांस हैं, शुक्र आकर्षण हैं, ग्लैमर हैं और संतान उत्पत्ति के कारक हैं। शुक्र हमारे शरीर की वह धातु है जिससे संतान की उत्पत्ति होती है और सृष्टि आगे बढ़ती है। दुनिया की वो सभी चीज़ें जिनमें आकर्षण है, चमक दमक है, ग्लैमर है और जिसे पाकर हमें सुख मिलता है, खुशी महसूस होती है, वो सभी चीज़ें शुक्र के कारण हैं। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, गायन, वादन, लेखन, काव्य, शिल्पकला, मूर्तिकला, इन सब के कारक शुक्र ही हैं। खगोलीय दृष्टि से देखा जाए तो सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है और शुक्र को भोर का तारा भी कहते हैं। शुक्र सुहाग के और सौभाग्य के कारक माने जाते हैं और यही वजह है कि जब कोई कन्या विवाह करके अपने ससुराल आती है तो पहले उसे भोर के तारे के दर्शन कराए जाते हैं ताकि उसका सब सुहाग अटल रहे। तो ये है शुक्र। अब प्रभाव के बारे में बात करें तो वैसे तो सभी राशियों पर शुक्र के राशि परिवर्तन का प्रभाव पड़ेगा। 27 अप्रैल को शाम 6:29 पर शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे। लेकिन वो जातक जिनकी कुंडली में शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही है वो विशेष प्रभावित होंगे। साथ ही साथ मीन राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र। तो जिन जातकों का जन्म इन नक्षत्रों में हुआ है उन पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ जो लोग शुक्र से संबंधित कार्य करते हैं या देवगुरु से संबंधित कार्य करते हैं उन पर भी शुक्र के
राशि परिवर्तन का विशेष प्रभाव पड़ेगा, चूंकि शुक्र देवगुरु की राशि मीन राशि में उच्च के हो रहे हैं, जैसे फाइनेंस, मीडिया, सिनेमा, आर्ट, जर्नलिज्म, ये सब। शुक्र के इस राशि परिवर्तन का, जो कि 27 अप्रैल से 23 मई तक रहेगा, इसका अच्छा प्रभाव क्या पड़ेगा ये समझिए। शुक्र उच्च की राशि में गोचर करने जा रहे हैं। मीन राशि जल तत्वीय राशि है, शुक्र भी जल तत्वीय ग्रह हैं। इसके अलावा मीन राशि 12वीं राशि है, काल पुरुष की 12वीं राशि है, और शुक्र 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। बहुत सारे लोग जो विवाह के इच्छुक हैं उनके विवाह का योग बनेगा, विवाह के लिए रिश्ते आएंगे। पार्टनरशिप में जो लोग काम करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत अच्छे पार्टनर उनको मिल सकते हैं। जीवन साथी के सहयोग से आप कोई व्यापार व्यवसाय, खासकर कला के क्षेत्र में करते हैं तो उसमें बहुत बड़ा लाभ है। 12वां घर क्या है? 12वां घर सपनों का घर है, 12वां घर नींद का घर है। जो लोग ऐसे कार्य करते हैं जिनमें इमेजिनेशन या कल्पना का प्रभाव ज़्यादा है, उनके लिए शुक्र का गोचर बहुत अच्छा है। शुक्र क्रिएटिविटी के कारक होते हैं। जो क्रिएटर हैं, परफॉर्मर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, स्टेज पर जाकर के जो लोग परफॉर्म करते हैं, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो गायन हो, अभिनय हो, काव्य पाठ हो, या इस तरह की और किसी कला का प्रदर्शन। अब यहाँ एक विशेष बात ये रहेगी कि देवगुरु और शुक्र दोनों ही साथ में हैं और दोनों ही परम ज्ञानी हैं। तो इन दोनों ग्रहों में कुंडली के सभी दोषों को दूर करने की क्षमता होती है, ये कहना है महर्षि पाराशर का। इसलिए ये दोनों ग्रह नैसर्गिक रूप से शुभ माने जाते हैं, और ये दोनों ही ग्रह अगर उच्च की स्थिति में हों या स्वराशि में हों तो कुंडली के सभी दोषों का नाश कर देते हैं। शुक्र और गुरु की ये घटना, युति की घटना 12 वर्षों में एक बार घटित हो रही है, और साथ ही साथ कुछ राशियों की कुंडली में शुक्र मालव्य योग बनाएंगे और देवगुरु हंस राजयोग बनाएंगे, जो कि अद्भुत और दुर्लभ ज्योतिषीय घटना है। एक और विशेष बात यह है कि शुक्र जिस भी ग्रह से दूसरे और 12वें होते हैं उसको भी बल देते हैं। अब इस समय शनि से 12वें हैं शुक्र, और राहु दूसरे पर हैं, तो राहु और शनि दोनों को शुक्र का बल मिलेगा। साथ ही साथ 17 मई को मंगल भी मीन राशि में आ जाएंगे और एक सप्ताह के लिए शुक्र मंगल का योग भी बनेगा। तो शुक्र मंगल की युति बनने पर क्या होगा? शुक्र लव है, रोमांस है, मंगल डिज़ायर और पैसन है। तो ऐसे जातक पैशनेट लवर होते हैं, यानी अपने लव पार्टनर को अत्यंत गहराई से प्यार करते हैं। शादी के लिए, घूमने फिरने के लिए, नया घर और नई गाड़ी लेने के लिए ये अवसर अत्यंत श्रेष्ठ है। अब इसके कुछ नेगेटिव पहलू भी हैं, वो भी आप समझ लीजिए। एक तो ये है कि अति सर्वथा वर्जयेत, किसी भी चीज़ की अति हमेशा नुकसानदायक होती है। तो शुक्र भोग विलास की इच्छा को बढ़ा देंगे, घूमना टहलना ज़्यादा होगा, अच्छा खाना पीना होगा, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। तो ये तो आपके हाथ में है, इसे आप अपने आप नियंत्रित करिए। दूसरी बात ये है कि आपकी एम्बिशंस बहुत हाई होंगी, बहुत उच्च स्तर की होंगी, और हमेशा आप परफेक्शन की तलाश में रहेंगे। तो ऐसे में ये भी होता है कि बहुत सारे लोग परफेक्ट पार्टनर की तलाश में सोचते ही रह जाते हैं, तलाश पूरी नहीं हो पाती है और विवाह में देरी होती चली जाती हैं। तो जीवन में मध्यम मार्ग बनाकर चलें और तभी आपको जो है शुक्र का पूरा लाभ प्राप्त होगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अलग अलग राशियों पर शुक्र के प्रभाव के बारे में।
तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। शुक्र का गोचर आपके कुंडली के दशम भाव में हो रहा है। दशम भाव से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। शुक्र यहाँ पर उच्च के हैं और मालव्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। मालव्य राजयोग कुंडली में तब बनता है जब शुक्र का गोचर स्वराशि में हो या उच्च की राशि में हो और शुक्र केंद्र के भाव में स्थित हो तो मालव्य राजयोग बनता है। अब यहाँ शुक्र अपनी उच्च की राशि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, केंद्र के भाव में है तो मालव्य राजयोग बना रहे हैं। मालव्य राजयोग मुख्यतः धन प्रदाता राजयोग है, विवाह और संतान का सुख प्रदान करने वाला योग है, जीवन में समृद्धि और संपन्नता लाने वाला योग है और विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण को बढ़ाने वाला, लव रोमांस को बढ़ाने वाला राजयोग है। शुक्र इस दुनिया में समृद्धि, संपन्नता, सौंदर्य और आकर्षण के कारक हैं। अगर आपकी कुंडली में शुक्र बलवान हो तो आपका व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक होगा, वाणी अत्यंत मधुर होगी और व्यवहार अत्यंत मिलनसार होगा और आप अत्यंत लोकप्रिय होंगे। शुक्र व्यक्ति को महान पब्लिक फिगर बनाते हैं। वो हर चीज़ जिसमें आकर्षण है, ग्लैमर है, जिसे पाकर हमें सुख मिलता है, इन सब के कारक हैं शुक्र। शुक्र प्रधान लोगों में चुंबकीय आकर्षण होता है। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं और शुक्र का गोचर जॉब और कैरियर के भाव में हो रहा है। कला के क्षेत्रों संगीत, नृत्य, नाटक, अभिनय, गायन, वादन, लेखन, मूर्तिकला, शिल्पकला, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, इन सभी क्षेत्रों में शुक्र आपको बहुत अच्छी सफलता दिलाएंगे। और अगर कुंडली में बलवान है शुक्र आपके और आपके जीवन में शुक्र की महादशा और अंतर्दशा चल रही है तो आप फिल्म, टीवी सीरियल या अभिनय के क्षेत्र में लोकप्रियता और धन अर्जित कर सकते हैं। आप अच्छे एक्टर हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं, डायलॉग राइटर हो सकते हैं, स्क्रिप्ट राइटर हो सकते हैं, म्यूजिशियन या फिल्म मेकर बन सकते हैं, टीवी सीरियल के निर्माता बन सकते हैं। बलवान शुक्र सिनेमा जगत, टीवी सीरियल और पत्रकारिता के क्षेत्र में सफलता की असीम संभावनाएं लेकर के आते हैं। व्यापार के क्षेत्र में भी शुक्र आपको बहुत अच्छी सफलता दिलाते हैं। अगर आप शुक्र से संबंधित रेडीमेड गारमेंट्स, फैशन डिज़ाइनिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग का काम करते हैं तो ये गोचर आपको बहुत लाभ देने वाला है। और चूंकि आपके लग्न के स्वामी बुध हैं जो कि शुक्र के परम मित्र हैं, बुध आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक, स्किल, कौशल, इंटेलिजेंस, तर्क शक्ति और वाक शक्ति में वृद्धि करेंगे और जिसका परिणाम ये होगा कि आप बहुत अच्छा क्रिएशन कर पाएंगे, बहुत अच्छी रचना कर पाएंगे। अगर आप महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन, परफ्यूम, ब्यूटी पार्लर का काम करते हैं, फ़ोटोशॉप, कंप्यूटर ग्राफिक्स, बच्चों के गेम्स, खिलौने या आप आभूषण निर्माता हैं, ऑर्नामेंट्स का काम करते हैं तो शुक्र के प्रभाव से आपके व्यापार व्यवसाय में बहुत अधिक उन्नति होगी। आप सुख सुविधा और लग्जरी को बढ़ाने वाले साधनों, कलात्मक फर्नीचर, एसी, एलईडी, फ्रिज या फिर होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, फन पार्क, इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं तो शुक्र आपको इन क्षेत्रों में अपार सफलता दिला देंगे। यहाँ पर शुक्र 12वें भाव के स्वामी हैं, विदेश भाव के स्वामी हैं तो विदेश से आपको धन का लाभ तो कराएंगे ही। आप विदेश में उच्च शिक्षा के लिए जा सकते हैं, व्यापार व्यवसाय के सिलसिले में जा सकते हैं या फिर आप विदेश में सेटल हो सकते हैं। 12वें भाव में शुक्र आपके खर्चों में वृद्धि कराएंगे। लेकिन देखिए, शुक्र पंचम भाव के स्वामी हैं जहां से संतान और शिक्षा का विचार किया जाता है। सुख भाव पर शुक्र की दृष्टि पड़ रही है तो घर में सुख सुविधा के बढ़ाने वाले साधनों पर आप पैसा खर्च करेंगे, बच्चों की शिक्षा पर पैसा खर्च करेंगे, बच्चों के व्यापार व्यवसाय पर पैसा खर्च करेंगे, बच्चों के शादी ब्याह पर खर्च करेंगे, आपके घर में कोई मांगलिक आयोजन भी हो सकता है। ये रहेगा शुक्र का प्रभाव। और यहाँ पर देवगुरु हैं, देवगुरु हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। शुक्र और देवगुरु दोनों ही परम ज्ञानी हैं।
शुक्र दैत्यों के गुरु थे, गुरु देवों के गुरु थे और दोनों ही परम ज्ञानी हैं, तो आपके ज्ञान बुद्धि विवेक में भी वृद्धि करेंगे। तो अपने आकर्षक व्यक्तित्व, मधुर वाणी, ज्ञान बुद्धि विवेक के बल पर आप जीवन के हर क्षेत्र में सफलता अर्जित करेंगे और ये शुक्र का गोचर आपके लिए बहुत अधिक लाभ देने वाला होगा। अब आइए बात करते हैं शुक्र की दृष्टियों के बारे में। शुक्र की सीधी दृष्टि कुंडली के चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। चतुर्थ भाव सुखों का भाव होता है, भौतिक सुखों का, माता का, प्रॉपर्टी, वाहन और प्राथमिक शिक्षा का होता है। और शुक्र चतुर्थ भाव में दिग्बली होते हैं, तो आपको हर तरह का भौतिक सुख प्रदान करेंगे। नया वाहन, नया मकान खरीदने का सबसे बेहतर योग बन रहा है। माता के साथ आपके संबंध बहुत ही मधुर होगा। शुक्र आपको लोकप्रिय बनाएंगे, अच्छे गायक, अच्छे अभिनेता या फिर सोशल मीडिया के क्षेत्र में आपको बहुत आगे ले जाएंगे। आप जब बोलेंगे तो लोगों को मंत्रमुग्ध कर लेंगे। आपको बता दूं कि लता जी की कुंडली के चतुर्थ भाव में शुक्र का गोचर था और आप देखिए कि लता जी को जीवन में कितनी अधिक पॉपुलैरिटी हासिल हुई, कितना अधिक उनके पास धन, वैभव, समृद्धि आई, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। शुक्र लग्जरी की स्थिति में बढ़ावा करते हैं। अकेले शुक्र चतुर्थ भाव में इतना धन, वैभव और पैसा आपको प्रदान करेंगे कि आप सोच नहीं सकते हैं। अगर आप महिला हैं तो आपको गहनों का शौक़ होगा। गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, इनके ऑर्नामेंट्स आपके पास होंगे। बचपन से ही अपोजिट सेक्स के साथ अट्रैक्शन होगा। ससुराल से मधुर संबंध होंगे आपके। अच्छा घर, अच्छा वाहन आपके पास होगा। गवर्नमेंट की तरफ से भी वाहन और आवास की सुविधा मिल सकती है। और ऐसे जातक हमेशा अच्छा खाते पहनते हैं और हमेशा सुख सुविधा के साधनों का लाभ मिलता है। ऐसे जातकों की विवाह के बाद तरक्की होती है और चूंकि देवगुरु सप्तम भाव के स्वामी हैं, जहां से विवाह का, लव रोमांस का विचार किया जाता है, और शुक्र भी यहां पर राजयोग बना रहे हैं, विवाह के और संतान के प्रबल योग हैं और विवाह के बाद आपकी तरक्की होगी। इस बात की संभावना बनती है कि कार्यस्थल पर ही आपका विवाह हो जाए, आपके कुलीग के साथ आपके लव रिलेशंस डेवलप हों और बाद में मैरिज में कन्वर्ट हो जाएं। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा वो ये पड़ेगा कि भले ही विवाह के पूर्व आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर हो, लेकिन विवाह होते ही आपकी आर्थिक स्थिति अत्यंत सुदृढ़ हो जाएगी। शुक्र पंचम भाव के स्वामी हैं, संतान प्राप्ति के प्रबल योग हैं। साथ ही साथ अगर इस गोचर काल में संतान की प्राप्ति होती है तो वह संतान देवगुरु के समान तेजस्वी, बुद्धिमान और शुक्र के समान अत्यंत खूबसूरत व्यक्तित्व की होगी और उसके जन्म लेते ही आपका भाग्योदय हो जाएगा। आपके संतान को विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के प्रबल योग हैं, क्योंकि शुक्र ही पंचम भाव के स्वामी हैं और शुक्र ही विदेश भाव के भी स्वामी हैं। तो इस तरह से शुक्र का ये गोचर आपके लिए बहुत ही बेहतर होने वाला है और इस गोचर का आप लाभ उठाइए, पूरा लाभ उठाइए। ख़ास करके जो लोग अविवाहित हैं, अविवाहित कन्याओं के लिए विवाह का प्रबल योग बन रहा है, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी देवगुरु हैं और देवगुरु विवाह और संतान के कारक होते हैं महिलाओं के लिए। और शुक्र सुख भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं तो पुरुषों के सुखों में वृद्धि करेंगे, यानी पुरुषों का भी विवाह होगा। तो इस तरह से शुक्र जो हैं आपके लिए संभावनाओं के असीम द्वार लेकर के खोल रहे हैं। शुक्र के इस परिवर्तन का लाभ उठाइए और अगर आपके जीवन में, आपकी जन्म कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र का उपाय भी कीजिए। तो चलिए उपायों पर बात कर लेते हैं। तो चलिए शुक्र के उपायों पर चर्चा कर लेते हैं। शुक्र अगर कमज़ोर हों तो धन की कमी होती है, भौतिक सुखों में कमी हो जाती है और जीवन भी बहुत कठिनाई से गुजरता है। तो ऐसे में अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र कमज़ोर हों
या आपके जीवन में शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो तो शुक्र का उपाय ज़रूर करें। और बहुत आसान है उस शुक्र का उपाय। माता लक्ष्मी की उपासना करें। माता लक्ष्मी के मंदिर में 7 लौंग शुक्रवार के दिन अर्पित करें। घर को साफ सुथरा रखें, स्वच्छ रखें। घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें। चांदी की एक चेन या अंगूठी धारण करें। शुक्रवार के दिन श्वेत पदार्थों का भोजन करें। दूध, दही, खीर, मिष्ठान, और कन्याओं को भी खीर और मिष्ठान का भोजन अगर करा सकते हो तो कराएं। शुक्रवार को श्वेत रंग के वस्त्र धारण करें। साथ ही साथ श्वेत रंग के पदार्थों का दान करें। चावल, चीनी, श्वेत वस्त्र, कपूर, मिश्री या श्रृंगार सामग्री का। शुक्रवार का व्रत 21 सप्ताह तक करें। महिलाओं का सम्मान करें। और साथ ही साथ जब घर से बाहर निकलें तो इत्र या परफ्यूम का प्रयोग करें। और एक बहुत ही चमत्कारी उपाय है, भगवान भोले शंकर को सोमवार के दिन श्वेत पुष्प अर्पित करें और भगवान भोले शंकर की आराधना करें। अगर आप ये सब उपाय कर लेते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा, और जब शुक्र को बल मिलेगा तो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और संपन्नता आएगी। तो सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।